अयोध्या वासियों को क्या दिखा। जब महाराज मुझे खाली हाथ देखेंगे तो वो ऐसे तड़प उठेंगे जैसे मछली जल से बाहर आने के बाद। सुमंत, ये तू नहीं जा रहा, ये तू नहीं जा रहा, ये तुम्हारा सरकार जा रहा है। कूद जाऊं मैं दरिया में या आत्मदाह कर लूं, पी जाऊं विश्व क्या प्याला या अपने आप को सुहा कर लूं। अफसोस, प्रभु ने संदेश दिया है, एक दूत का कार्य है, वो भी तो मुझे दिखाना है। अगर वो संदेश नहीं दिया, संदेश ना पहुंचाने का जो कलंक लगेगा वो कभी नहीं मिल सकता। महाराज उठिए, देखिए सुमंत जी आए हैं। सुमंत जी आए हैं। सुमंत जल्दी आओ। मेरे हंसों की जोड़ी को कहाँ छोड़ा है? मेरे हंसों की जोड़ी को कहाँ छोड़ा है? सुमंत जल्दी बताओ, मेरे हंसों की जोड़ी को कहाँ छोड़ा है? क्षमा प्रार्थी हूँ, आपका ये छोटा सा काम मैं नहीं कर सकता। सुमंत, यह तुम क्या कह रहे हो? मैंने आपको यही बोला था कि उनको 2-4 दिन मन में घुमाकर दोबारा अयोध्या में ले आना। आप मेरे हंसों की जोड़ी को कहाँ छोड़ा है? सुमंत जल्दी बतलाओ, हम सुनने को बेताब हो रहे हैं। महाराज, मैं श्री रामचंद्र जी का संदेश लेके आया हूँ। क्या कहा? क्या संदेश दिया? उन्होंने गुरु चरणों में वंदन किया है, आपको प्रणाम किया है, माता को प्रणाम करते हुए कहा है कि हम सूर्यवंशी हैं और सूर्यवंशी वचन के पक्के होते हैं। जो वचन दिया है उसे निभाकर ही आऊंगा। और उन्होंने भरत जी के नाम संदेश किया है। क्या उन्होंने भरत को याद किया? जी महाराज, उन्होंने कहा भरत, प्रजा की भलाई नहीं राजा की भलाई है, इसलिए आप अच्छी तरह से इस प्रजा को संभालिए, राजपाट संभालिए। सुमंत, मेरे बेटे लखन का क्या हाल था? महाराज, लखन जी थोड़े क्रोधित थे। उन्होंने कहा न्याय नहीं हुआ। हाँ बेटा लखन, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। मैंने न्याय का साथ छोड़कर अन्याय का साथ दिया है। लखन, मेरा बेटा लखन, मुझे माफ कर देना। मैं तेरा दोषी हूँ, मैं तुम्हारा दोषी हूँ। लखन, मैंने अन्याय का साथ दिया है। तुमने ठीक कहा बेटा, तुमने ठीक कहा। सुमंत, महाराज, हमारी पुत्र वधू सीता कैसी थी? महाराज, मैंने सीता जी से भी आग्रह किया था कि आप भी चलिए, लेकिन उन्होंने कहा मैं अपने पति के संग रहूंगी और उन्हीं की सेवा करूंगी।
दशरथ, आज तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। दशरथ, कुशल्या, कुशल्या, रानी कुशल्या, वो देखो, वो हमको लेने आ रहे हैं। वो देखो, रानी, 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 मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ राजा शांतनु की। मैं एक दिन वन में शिकार करते करते बहुत दूर चला गया। वहां मुझे कुछ आवाज आई। मैंने वहां एक शब्द भेदी, धनुष चलाया। वह धनुष, वह बाण उस नौजवान युवक श्रवण कुमार की छाती में जा लगा। मैंने वहां जाकर देखा, श्रवण मरते वक्त एक लोटा पानी उसने मुझे दिया और कहा, राजा दशरथ, यह लोटा, ये पानी मेरे अंधे माँ बाप को पिला देना। रानी, वह पानी लेकर मैं श्रवण के माता पिता के पास गया। रानी, मेरे पैर चलते नहीं। मैं हिम्मत कर कर श्रवण के माता पिता के पास गया और वहां उस पानी का लोटा मैंने उनको दिया और सारा वेदांत बताया। उन्होंने मुझे श्राप दे डाला। रानी, मुझे श्राप दे डाला। जैसे आज हम पुत्र योग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, तेरे चार चार पुत्र होंगे राजा दशरथ, तेरे चार चार पुत्र होंगे। आखिरी वक्त तुम्हारे पास एक नहीं होगा और तू तड़प तड़प के मरेगा, तड़प तड़प के मरेगा। रानी, वो आज मुझे श्रवण के बाप बाप मुझे लेने आ रहे हैं। रानी, राम, 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 मेरी आंखों के तारे राम, राम, मुझे माफ कर दे राम। लक्ष्मण, मुझे माफ कर दे राम। आए राम। देवियों, सबर करो, यह संसार नश्वर है। जो आया सो चलसी, सब कोई वाई वारी। जो भी इस पृथ्वी पर आया है, सबने एक ना एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना है। मंत्री जी गुरुवर। आप किसी दूत को भेजकर जल्द से जल्द भरत को यहाँ बुलाया जाए, परंतु ध्यान रखना, भरत को राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार ना दिया जाए। उनको यही कहना कि आपको जल्दी बुलाया है। जी गुरुवर।